इंदौर के चापड़ा स्थित सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल ने अपने संस्थान के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विद्यालय में शैक्षणिक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विज्ञान और साइंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक तथ्यों, नए आविष्कारों और दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व पर अपने विचार साझा किए। वही शिक्षकों द्वारा भी विद्यार्थियों से वैज्ञानिक विषयों और अंग्रेजी भाषा से जुड़े सवाल पूछे गए, जिससे बच्चों की समझ और ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उनकी शैक्षणिक क्षमता को मजबूत करना था। विद्यालय प्रबंधन Myself Vibhuti Yadav, I study in class 11th. We strongly stand in favor of this motion. Science without value is dangerous. साइंस हम ह्यूमंस को एक बड़ी शक्ति देता है, लेकिन बिना वैल्यूज के जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन इसका मिसयूज हो सकता है और हो ही रहा है। और वैल्यूज हमें बताती हैं कि आज तक जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं और हो रही हैं वो सब ह्यूमंस के हित के लिए हुई है, मतलब उनके फेवर्स के लिए हुई है, ना कि उनके अगेंस्ट जाने के लिए हुई है। Hello everyone, myself Divyansh Tawar. I stand against this motion. My counter on your point is science is neutral. Science neutral होता है। साइंस यह खुद तय नहीं करता कि उसका इस्तेमाल इंसानों के द्वारा कैसे किया जाएगा। साइंस के इस्तेमाल के कारण जो कि मनुष्यों के द्वारा गलत प्रकार से किया जा रहा है, उसे हम इस कारण ब्लेम नहीं कर सकते और उसे ब्लेम करना इलॉजिकल और अनफेयर है। Hello, myself Anshali Patel from class 11th. So my reply on your point, Divyansh, is that nuclear science is dangerous. न्यूक्लियर साइंस ने कई खतरनाक हथियारों का निर्माण किया है, जैसे परमाणु बम, जो हिरोशिमा और नागासाकी। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि संस्था पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रही है और आगे भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। मेरा नाम फादर सोनी एंटनी, डायरेक्टर ऑफ सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल चापड़ा। मैं यहाँ पर ये मेरा दूसरा साल चल रहा है और यहाँ पर हम विशेष रूप से बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनके समग्र विकास की ओर हम कोशिश करते हैं। हमेशा उसके लिए हम तो कार्य करते आ रहे हैं और आने वाले साल हम विशेष रूप से 3 चीज़ों पर जोर देने के लिए है। एक तो स्पोकन इंग्लिश, जो हम केरल से एक टीम को ला रहे हैं जो यहाँ पर रहकर बच्चों के स्पोकन इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और उनके लिए अलग से हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी सोच कर रखा है। और दूसरी बात है कि स्किल डेवलपमेंट, जैसे बहुत सारे बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे आर्ट्स क्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड है और बच्चे खेलकूद में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए हम एक विशेष सूचना ये देना चाहते हैं कि अगले साल जो क्लब एक्टिविटी हम पिछले साल हफ्ते में 1 बार करते आ रहे थे, उसको हम अगले साल से हफ्ते में 3 बार करेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज। इसलिए कि बच्चों को एक टीम फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लास वाइज बच्चों को खेलकूद में अगर इसी प्रकार के म्यूजिक या गेम्स पे लेके जाएंगे तो हर एक क्लास से शायद 2-3 बच्चे रहते हैं, तो उससे इनको टीम फॉर्म करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो इसलिए हम इस साल ये जो 3 दिन इनके लिए अलग से रखकर एक टीम को फॉर्म करते हुए आगे इसको बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते आ रहे हैं। और तीसरी बात है कि स्वच्छता पर हम तो बहुत ज़्यादा ध्यान रहे और हमारे कैंपस को शायद आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर हरियाली हम तो उसका पालन करते आ रहे हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं उसको लोग हमेशा यहाँ पर साफ सफाई में ध्यान देते हैं और साथ ही साथ पेड़ पौधे में हमेशा पानी देकर उसको हरियाली बनाकर रखने के लिए कोशिश करते आ रहे हैं। और हम इस प्रकार बच्चों को स्पोकन इंग्लिश, स्किल डेवलपमेंट एवं स्वच्छता, ये 3 बात पर हम जोर देकर बच्चों के भविष्य को और संवारने के लिए हम कोशिश करते आ रहे हैं। थैंक यू। I am Sister Arpita, Principal St. John's Higher Secondary School. So at present I am here, but I started my journey to this field almost 15 years. My journey to this education field started in a grassroots level, especially in the classroom where I taught several years, and as a coordinator and as a vice principal, and now of course as a principal. And as a missionary, being a missionary, I had the privilege to travel to different places, cities, different states, and all those experiences, all those opportunities have helped me to understand the value of education and the role of a leader
as well as a teacher, and it has helped me to mold the young generation in a better way. And here at Champara St. John's School, I continue my journey as a principal, and I am very sure all my former principals and all those who worked here also were good at forming the younger generation. They always value the holistic development of each and every student of this institution. And I also try to continue that same vibes, giving more importance for values. Education, of course, it's not the report card or the marks that they receive at the end of the year. More than that, how good a human being, how kind they are, and what kind of values they inherit in their lives. Because once a person has got a good character, and if they are a good human being, automatically success will follow them. And so I wish all my students, wherever they are, they be good citizens, placing core values in their lives, and then they can make good changes in the society. That's what we wish from all our students, and I wish them all the very best. मेरा नाम रबिका एकल है। मैं सेंट जॉन विद्यालय में 13 सालों से पढ़ा रही हूँ। मेरा अनुभव ये रहा है कि इस स्कूल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी के साथ-साथ मैंने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया है। मेरे लिए बहुत ही उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं बच्चों को सही मार्ग की ओर ले जा पा रही हूँ, सही मार्गदर्शन दे पा रही हूँ और मुझे मेरे शिक्षक होने पर गर्व है। मैं सेंट जॉन के लिए कहना चाहती हूँ कि इस स्कूल में पढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं इस स्कूल में पढ़ा पा रही हूँ, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ, इसलिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं 7वीं क्लास से 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी की टीचर हूँ। साथ ही लास्ट ईयर हमने इस क्षेत्र में होने वाला सबसे अच्छा एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, संकल्प, जिसकी थीम रखी गई थी संकल्प, जिसमें 3 स्टेज बने थे और जिसका लाइटिंग का एक शो था और जिसमें बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ। साथ ही इस वर्ष हमने एकदम अलग स्पोर्ट्स वीक किया। 7 दिन का स्पोर्ट्स वीक हमने बच्चों को ट्रेन करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए सारी चीज़ें हमने उसमें उपलब्ध कराई। बच्चों ने उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। साथ ही वोकेशनल प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो हमने समर कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सप्लोर नाम से। लास्ट ईयर जिसकी शुरुआत हुई, इस साल उसका 2य वर्ष बनेगा और समर कैंप में हम बच्चों को काफ़ी तरीकों की चीज़ें सिखाते हैं, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, और वो सभी हमारे स्कूल में और सभी अलग अलग चीज़ों के लिए, प्रोग्राम्स के लिए हमारे स्कूल में अलग अलग शिक्षक हैं जो अति उत्तीर्ण हैं, जो ट्रेंड हैं और जो हमको बड़ी अच्छी मात्रा में बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन सारे आइडियाज़ के पीछे जो व्यक्ति हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उनको विशेष तौर पर बधाई देना चाहूँगा कि स्कूल का लेवल को सुधारने के लिए उनके जो पीछे एक ब्रेन चाइल्ड है वो उनका है, स्कूल के फादर, रेवरेंड फादर सोनी एंटनी। साथ ही स्कूल की प्राचार्य। मध्य प्रदेश से कन्हैयानाथ की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।